उत्तर प्रदेश स्थित संभल जामा मस्जिद के सर्वे मामले में हिंसा और तनाव के बाद अब शहर में शांति है। स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं तो वहीं इंटरनेट पर पाबंदी अब भी है। पुलिस ने इस मामले में 7 प्राथमिकताएं दर्ज की हैं। इसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे का नाम भी शामिल है। एफआईआर के मुताबिक दंगाइयों ने पुलिस से हथियार लूटे और हथियारों से दंगाइयों ने पुलिस पर भी फायरिंग की। वहीं संभल हिंसा मामले में प्राथमिकी में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि प्राथमिकी में पहला आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया है तो वहीं दूसरा आरोपी सुहेल इकबाल को बनाया गया है। प्राथमिकी के मुताबिक सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने राजनीति लाभ के लिए भीड़ को भड़काया और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा। वहीं दूसरी तरफ संभल प्रशासन हिंसा के आरोपी के वीडियो फुटेज के जरिए पहचान कर उनकी तस्वीरें जारी करने की तैयारी कर रहा है। आरोपियों की तलाश में कई इलाकों में दबिश दी जा रही है और हिंसा में जान गंवाने वालों की तरफ से 4 एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक कुल 12 एफआईआर दर्ज हो गई हैं और दर्जन भर से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने आम लोगों की हत्या की है। पुलिस द्वारा गोली चलाई गई है और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने संसद में आज भी मामला उठाया और आगे भी उठाएंगे। संभल पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शून्यकाल के लिए नोटिस दिया। संजय सिंह ने इस संदर्भ में कहा कि संभल में ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये प्रशासन और मुसलमान के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई है और ये दंगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा और हिंसा है। वहीं मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस चुप रहने और साथ ही मुझे जेल में भेजने का दबाव बना रही है। आपको बता दें कि कल जफर अली ने दावा किया था कि उनके सामने प्रशासन ने गोली चलाने के आदेश दिए थे और जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में हिंसा में मारे गए युवक बिलाल के पिता ने कहा कि मरने वालों को खुद पुलिस ने गोली मारी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने बेटे को न्याय दिलवाने के लिए सबसे बड़ा वकील भी करेंगे और आखिरी समय तक संघर्ष करेंगे। घटी है वो साजिश के तहत घटी है और हमें अफसोस है कि इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उनको टारगेट करके उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। इस प्रदेश और देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट में 1991 में बन गया था, उसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा और हमें अफसोस है कि पार्लियामेंट ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं मांग करूंगा, सदन में भी इस मसले को उठाऊंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान के और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। लेकिन पुलिस कह रही है कि वहाँ पर जो है सो कानून के अनुसार से काम हो रहा था, कोर्ट के आदेश के बाद ही काम हुआ है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कानून के अनुसार अगर काम हो रहा था तो मुझे बताएं कि जब एक सर्वे और विद इन सेम डे जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोर्ट का ऐसा आदेश था कि सेम डे आप विद इन 1 आवर के अंदर आपको सर्वे करना है? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विद इन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे। लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद डीएम, एसपी और सब कमिश्नर जो कि सर्वे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हमने पूछा कुछ करना हो तो अभी फाइनल कर लो, बोले नहीं कंप्लीट हो चुका, हम सिर्फ रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा सर्वे अगर वो करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेते, उसके बाद सर्वे करते। अगर अपनी तानाशाही पे वो लोग अड़े हुए थे फिर भी सर्वे करना था तो एक समन्वय समिति बनाते, लोगों को आपस में मिलकर के उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। एक मॉब की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगा करके आप सर्वे करने जा रहे हो, लोगों के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? वहाँ साजिश थी पहले से, साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। और मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं। 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच में जाना चाहिए। देखिए, संभल की हिंसा भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। आप बताइए, काशी में भी सर्वे हुआ, मथुरा में भी सर्वे हुआ, यहां सर्वे कैसे हो रहा है? 1 घंटे में कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है, 1.5 घंटे में सर्वे करने पहुंच जा रही है टीम। तो आपने दंगा कराने के लिए, नफरत की आग में झोंकने के लिए उत्तर प्रदेश को ही चुन रखा है। हमेशा हिंसा होगी, वहां बुलडोजर चलेंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे। हमारे लड़कों को नौकरी नहीं चाहिए, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं चाहिए, महंगाई से हमको राहत नहीं। रोज दंगा कराओ, मारो सबको, ये बना रखा है आपने उत्तर प्रदेश की हालत।
ये भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके लड़के तो हजारों करोड़ का धंधा कर रहे हैं दुबई के शेखों के साथ, और हमारे घर के लड़कों को लगा रखा है चलो दंगा करो, हिंसा करो, झगड़ा करो धर्म के नाम पे। तो ये इसकी हाई कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, वहां की पुलिस ने एमपी जियाउर रहमान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। देखो, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस तो आज ये हालत हो गई है, एक चोर को एसपी कह रहा है जिसने चोरी किया, हो सकता है चोरी की घटना में वो शामिल रहा होगा, अभी पैर पे मारा है, सीधे भेजे में मारूंगा। तुम गुंडे हो गए हो खाकी वर्दी पहन के, जो चाहोगे करोगे। कोई चोरी की घटना में शामिल है, उसके भेजे पे गोली मार दोगे तो कोर्ट बंद कर दो, थाने बंद कर दो इस देश के, लेके निकल पड़ो, गोली मारो। कैसे सूचना कैसे मिली आपको? कैसे पता कैसे चला? साढ़े मतलब ऐसा कहने का 9:30 बजे पहुंचा। इसका एक पार्टनर और है, 2 पार्टनर है दुकान में। तो मतलब ऐसा कहने का वो माल लेके आया दिल्ली से, तो इससे गया फोन करके, बोले बिलाल तू आजा और मतलब माल सेफ कर ले दुकान में। अब माल सेफ करके ये वो वहां से चला रिश्ते में। तो कप्तान ने मतलब कप्तान जो है वो भैंचोद, उनने मतलब ऐसा गोली रोक के 2 गोली मारी उसकी, एक की बजाय 2 मारी, समझे। एक तो हमारी और एक हमारी, 2 गोली मारी समझे, रोक के मारी है, क्योंकि घर को आ रही है ना, रोक के मारी है उन्होंने भैंचोद ने, समझे। क्या चाहते हो हैं? क्या चाहते हो अब आप? क्या चाहते मैं मुलजिम को चाहता हूँ, मुलजिम चाहिए मुझे, पैसा नहीं चाहिए मुझे, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, और 4 से 3 रह गए, मगर मुझे मुलजिम चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मुलजिम मेरे सामने होना चाहिए, क्या फांसी होनी चाहिए उसे, चाहे कप्तान हो, चाहे दरोगा हो, चाहे ऐसा हो, कोई भी हो, मुझे मतलब ऐसा कहने का फैसला चाहिए, समझे। मैं ये चाहता हूँ। आपको उम्मीद है मुकदमा दर्ज हो जाएगा? हाँ, मैं करूँगा मुकदमा, सबसे बड़ा वकील करूँगा, सबसे बड़ा वकील करना है मुझे, समझे, और मुकदमा लगाना है इस तो पुलिस पे, ये पूरा थाना स्टैंड कराना है मुझे, इसका संभल का पूरा थाना।